हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बोर्ड में एक स्क्रीन पे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, जस्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोग को मन में आती होगी, बहुत लोग इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चन बनाइए होइएगा तो वहाँ पर कौन सा रूल लगाइए होइएगा, तो बाय पार्ट का रूल लगाएंगे तो कब वह 2 मार्क्स में क्वेश्चन अवेलेबल पूछा जाएगा तब। अगर बाई चांस हमसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो कितना हम लोग समय व्यतीत करेंगे, बहुत तो 5 मिनट लग जाएगा आप लोग को सॉल्व करने में। बाय पार्ट का यूज करिएगा सॉल्यूशन करके। अगर यहाँ पर लीनियर पार्ट यानी कि कोई कांस्टेंट फंक्शन नहीं दिया हुआ है, अगर आप लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए अलग टर्म के लिए दिया जाए, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया जाएगा तो उसमें बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जैसे इस टर्म के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो सबसे पहले आप लोग को हम लोग 2 मार्क्स में भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ई टू दी पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई टू दी पावर एक्स ही होता है, और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी होता है। ठीक, तो इस टर्म के लिए आप लोग जानते हैं। तो अब एक बचा एक्स स्क्वायर जो बचा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। 2x का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो 2 होगा, और 2 का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो क्या होगा, 0। 2 का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होगा, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक, तो इसी तरह आप लोग से पूछा जाए, जैसे यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर आप लोग देखना है अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात आए तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अलजेब्रिक फंक्शन को लेकर चलना है। अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट तब तक करना है जब तक कि वह 0 नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिख देना है, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, यह क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। ठीक, 0 होता है। जैसे एक्स स्क्वायर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देना है, जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर को लिख देना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अभी बचा के रखना है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2x का डिफरेंशिएशन 2 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, ऐसे डिफरेंशिएट करना है। और जस्ट हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन यहाँ पर पूछा जाता है। ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ई टू दी पावर एक्स सब में लगा दीजिए ई टू दी पावर एक्स। अभी 0 वाला फंक्शन तो ऑलरेडी 0 रहेगा, इस समय ई कॉमन ले लेंगे ई टू दी पावर एक्स, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, और इसका क्या पूछा जाता है इंटीग्रेशन, तो प्लस सी लगा दीजिएगा तो और बेहतर। ठीक, तो इस तरह से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। यह यानी कि आप लोग को सिर्फ 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो उतना ही फास्ट में बनाना है जितना फास्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए अवेलेबल। ठीक, तो देखिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर दिया आपको यहाँ पर दिया रहेगा, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को लिख देना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, 2 का एक्स का डिफरेंशिएशन 2 होता है, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और उसके बाद ई टू दी पावर एक्स है तो ई टू दी पावर एक्स सब में लगा देना है, लीनियर टर्म है। ठीक, ई टू दी पावर एक्स। अगर ई टू दी पावर ए एक्स पूछा जाता तो बट्टा में ए आ जाता, क्यों, यह यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कांस्टेंट जो फंक्शन आता है इंटीग्रेशन में वह उसके डिवीजन में आता है, और डिफरेंशिएशन में उसके कोफिशिएंट यानी कि गुणांक में आता है। ठीक, तो यहाँ पर 0 पार्ट हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस सी, एक कांस्टेंट वैल्यू लगा दीजिए। यही आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। और आप लोग को 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए हम लोग देखते हैं आगे बढ़ के। ठीक, तो देखिए, बाय पार्ट का जो रूल लगता है यहीं से अभी पहले हम लोग समझ लेते हैं, आप लोग को सॉल्यूशन भी आगे दिखा देंगे। ठीक, हम लोग टाइपिंग किए हुए हैं, देखिए। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए बाय पार्ट का रूल, तो बाय पार्ट का रूल इस तरह से यूज करते हैं, देखिए। तो एक्स स्क्वायर वाले थे, अलजेब्रिक फंक्शन को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, ई टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, फिर जो अलजेब्रिक फंक्शन बाहर किए उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं।
एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। फिर अंदर में एक इंटीग्रेट करते हैं किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक, जब यह पार्ट का इंटीग्रेशन कीजिएगा इसका तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स आएगा, माइनस इसका अंदर में इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा, 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इस तरह से आएगा। इस तरह से जब फंक्शन आएगा तो 2 को बाहर रखेंगे, x इंटू ई टू दी पावर एक्स, यह भी बाई पार्ट का रूल लगेगा। ठीक, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे x बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू जैसे आ जाएगा तो ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर एक्स, हाँ x तो बाहर आएगा, ई टू दी पावर x और उधर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर x, इसका आ जाएगा x इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक, ई टू दी पावर एक्स आएगा। ठीक, इस तरह के फंक्शन आएगा। देखिए इसको आई मानेंगे, फिर बाई पार्ट का रूल लगाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इसको बाई पार्ट लगाएंगे तो 2 बाहर ही रहेगा, यहाँ पर बाहर आ जाएगा एक्स का, यानी कि एक्स भी बाहर रहेगा। ठीक, इसके अलग इसके कांस्टेंट लगाएंगे तो एक्स बाहर आएगा, एक्स ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स होता है तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स प्लस ई टू दी पावर बचा एक्स की टू दी पावर एक्स ही होता है। ठीक, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग टाइपिंग करके बेहतरीन से रखे हुए हैं, तो देखिए आप लोग को दिखाते हैं। जैसे हम लोग लिखे हुए हैं इंटीग्रेट द फंक्शन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, जस्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स लिखे हुए हैं। ठीक, पेन भी काम नहीं कर रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ, ओह अति कलम टिपाया हुआ नहीं, ओहो इसको बंद नहीं किया था। ठीक, इंट्रो था। ठीक, तो देखिए क्या दिया हुआ, इंटीग्रेट द फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स। ठीक, तो अभी कुछ बफरिंग हो सकती है टेक्निकल बोर्ड के कारण। ठीक, सेटिंग करने में कभी कभी। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कहता है इंटीग्रेट द फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो हम लोग देखिए तो एक्स स्क्वायर क्या बोले थे, एक अलजेब्रिक फंक्शन। एक्स स्क्वायर क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और ई टू दी पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सपोज डैट आप लोग से अगर पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स, तो आप लोग जानते हैं इसका क्या कर लीजिएगा, ई टू दी पावर ए एक्स और इसके जस्ट डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, ए कांस्टेंट प्लस सी लगा दीजिए, यही इंटीग्रेशन होता है। ठीक, तो अब हम लोग को यहाँ से क्या करेंगे, बाई पार्ट का रूल लगाएंगे। बाई पार्ट का रूल लगाएंगे कैसे, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं नाउ वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ऐसा अगर फंक्शन पूछा जाए तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स यानी कि एक सपोज मान लीजिए दोनों तो हम लोग अभी लिए हुए हैं, तो एक बाहर करेंगे, एफ ऑफ एक्स को बाहर करेंगे, जी ऑफ एक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन, और एफ डैश एक्स जो लिखे हुए हैं वहाँ पर डिफरेंसेस करते थे, यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे एफ डैश एक्स हम लोग बताए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, एफ डैश या एफ वाई वन, इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, इसी को एफ डैश एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव से दर्शाया गया है। इंटीग्रेशन का फिर अंदर में करेंगे और किसका, जी ऑफ एक्स का कर लेंगे। ठीक, इस फंक्शन के लिए अवेलेबल होगा जब अलग अलग, जैसे एक्स स्क्वायर को जैसे हम लोग किए एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर इस फंक्शन को लिए एक्स स्क्वायर को बाहर किए, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेट किए, माइनस का साइन लगाए, फिर एक्स स्क्वायर का क्या यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, जो फंक्शन क्या आया, यहाँ आया था ना 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स, इस तरह से आया था। ठीक है, तो 2 को बाहर करेंगे, x इंटू यानी कि x इंटू ई टू दी पावर एक्स, एक अलग I1 समीकरण मानेंगे इसको, समीकरण फर्स्ट। आप समीकरण फर्स्ट में हम लोग चलेंगे और I1 को सॉल्व करके यहाँ इक्वेशन जो फर्स्ट माने हैं इस इक्वेशन को चलेंगे ना। आगे चलिए देखिए नेक्स्ट पेज। जब आप हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर आएंगे, सॉल्विंग I1। ठीक, तो I1 के यानी कि सॉल्विंग करेंगे, उसके बाद I1 का जो सॉल्विंग करेंगे इसमें भी बाई पार्ट का, तो x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ई टू दी पावर x भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस टर्म के फंक्शन को आप लोग अलग अलग बाई पार्ट का रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आया, हम बताए थे x इंटू ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x इस टर्म के लिए। ठीक, तो देखिए आगे आप उस इक्वेशन में हम लोग पुटअप करेंगे। तो देखिए पुटअप करने के बाद क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन आवर इक्वेशन कर सकते हैं, या इक्वेशन फर्स्ट भी कर सकते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट या आवर इक्वेशन। ठीक, जो पहले से माना हुआ गया है।
ठीक। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स के लिए क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू ई टू द, इतना के लिए जो फंक्शन माना गया था, यहाँ पर जो पूरे फंक्शन दिया हुआ था, ठीक। इस फंक्शन के लिए यहाँ पर जो वैल्यू है रख दिया हम लोग, यही आंसर आ गया आप लोग का इतना, ठीक। सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।